चलिए दोस्तों, हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके आने वाली एग्जाम चाहे सीजीपीएससी हो चाहे सीजीबीएपा उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? शिवनाथ नदी, हंसदेव नदी, महानदी, जोंक नदी। तो इसका सही जवाब होगा शिवनाथ नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में किस नदी को जीवन रेखा कहा जाता है? इंद्रावती नदी, महानदी, अरपा नदी, शिवनाथ नदी। तो इसका सही जवाब होगा महानदी। जी हाँ दोस्तों, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। और यदि इंद्रावती नदी के बारे में पूछें, इंद्रावती नदी को पूछें तो ये बस्तर की जीवन रेखा है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? आपके ऑप्शन हंसदो नदी, नर्मदा नदी, महानदी, इंद्रावती नदी। तो इसका सही जवाब होगा हंसदो नदी। हंसदो नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है, जो कि आपके छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरपा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सिहावा पर्वत, सीतापुर, पेंड्रा, सोनहत पठार। तो इसका सही जवाब होगा पेंड्रा। पेंड्रा से ही अरपा नदी का उद्गम स्थल होता है, जबकि सिहावा पूछे तो सिहावा से महानदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रायपुर शहर में बहती है? अरपा नदी, हंसदो नदी, शिवनाथ नदी, खारून नदी। तो इसका सही जवाब होगा खारून नदी। खारून नदी जो है रायपुर शहर में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी प्राचीन काल में चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था? शिवनाथ नदी, खारून नदी, महानदी, हंसदो नदी। तो इसका सही जवाब होगा महानदी। महानदी को ही प्राचीन काल में चित्रोत्पला, कनक नंदनी और कई नामों से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं बहती है? महानदी, गंगा नदी, इंद्रावती नदी, जोंक नदी। तो इसका सही जवाब है गंगा नदी। गंगा नदी जो है छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं बहती है, बल्कि ये भारत के उत्तर राज्यों में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? महानदी, इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी, अरपा नदी। तो इसका सही जवाब होगा इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं, जबकि महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के कितने क्षेत्र में विस्तार हैं? 70%, 55%, 36%, 45%। तो इसका सही जवाब होगा 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर शहर के मध्य में कौन सी नदी गुजरती है? पैरी नदी, अरपा नदी, लीलागर नदी, शिवनाथ नदी। तो इसका सही जवाब होगा अरपा नदी। अरपा नदी बिलासपुर शहर के मध्य में गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में गंगा नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? खारून नदी, गोदावरी नदी, इंद्रावती नदी, महानदी। तो इसका सही जवाब होगा महानदी। महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी महानदी छत्तीसगढ़ के किस पर्वत से निकलती है? बैलाडीला, सिहावा पर्वत, गड़िया पर्वत, कैलाश पर्वत। तो इसका सही जवाब होगा सिहावा पर्वत से ही महानदी की उद्गम होता है। महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी एवं प्रमुख नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का ऐसा शहर जहां 3 नदियों का संगम होता है? ठीक है फ्रेंड, आरंग, राजिम, सरगुजा, बस्तर। तो इसका सही जवाब होगा राजिम। राजिम में ही 3 नदियों का संगम होता है। और यदि आरंग की बात करें तो आरंग जो है मंदिरों की नगरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी एवं इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक है? केशकाल घाटी, अंतागढ़ उच्च भूमि, भानु प्रतापपुर पहाड़ियाँ, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। तो इसका सही जवाब होगा केशकाल घाटी। केशकाल घाटी को ही महानदी एवं इंद्रावती के नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। केशकाल घाटी कौन से जिले में है? तो याद रखना कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में केशकाल घाटी स्थित है, जहां पर 12 मोड़ पड़ता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती नदी किस पर्वत से निकलती है? मलय पर्वत, विंध्य पर्वत, महेंद्रगिरी पर्वत, सिहावा पर्वत। तो इसका सही जवाब होगा महेंद्रगिरी पर्वत। महेंद्रगिरी पर्वत से ही इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दंडकारण्य किस नदी बेसिन का भाग है? महानदी, गोदावरी नदी, इंद्रावती नदी, सोन नदी। तो इसका सही जवाब होगा इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी जो है दंडकारण्य का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है? हंसदो नदी, महानदी, पैरी नदी, अरपा नदी। दोस्तों इसका वीडियो आंसर जानने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इसका सही जवाब होगा पैरी नदी। जी हाँ दोस्तों, पैरी नदी जो है छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे छोटी नदी है, जिसकी कुल लंबाई की बात करें तो 90 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? भाद्रगढ़, पेटेचुआ, बैलाडीला की पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों खुर्जा की पहाड़ी। खुर्जा की पहाड़ी से ही ईब नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है? चित्रोत्पला, मंदाकिनी, इंद्राणी, सीता नदी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मंदाकिनी। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी है, जबकि चित्रोत्पला किस नदी का प्राचीन नाम है? तो याद रखना महानदी। महानदी का प्राचीन नाम चित्रोत्पला और इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासमुंद जिले की पहाड़ी से उद्गम होने वाली जोंक नदी महानदी पर कहाँ पर मिलती है? रायपुर, राजिम, शिवरीनारायण, सिरपुर। तो इसका सही जवाब होगा शिवरीनारायण। जी हाँ दोस्तों, शिवरीनारायण में ही जोंक नदी, महानदी और शिवनाथ नदी का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बस्तर संभाग को दो भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? सबरी नदी, गोदावरी नदी, इंद्रावती नदी, महानदी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी जो है बस्तर संभाग को दो भागों में विभाजित करती है। और याद रखना इंद्रावती नदी के तट पर जगदलपुर शहर बसा है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी महत्वपूर्ण नदी प्रवाह दक्षिण से उत्तर होकर पूर्व की ओर बह जाती है? ऑप्शन है महानदी, मांड नदी, हंसदेव नदी, इंद्रावती नदी। तो इसका सही जवाब होगा महानदी। ठीक है फ्रेंड, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी का मैदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विस्तृत है? उत्तर छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़ या फिर सभी जगह? तो इसका सही जवाब होगा मध्य छत्तीसगढ़। जी हाँ दोस्तों, मध्य छत्तीसगढ़ में महानदी मैदान स्थित है, जबकि दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंद्रावती नदी और उत्तर छत्तीसगढ़ में रिहंद नदी। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी निम्नलिखित में से कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती है? सरगुजा, रायपुर, धमतरी, महासमुंद। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सरगुजा। सरगुजा जिले से महानदी नहीं गुजरता है, जबकि रायपुर, धमतरी, महासमुंद इन तीनों जिले से होकर गुजरती है। और महानदी की कुल लंबाई देखें तो महानदी की कुल लंबाई है 858 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड। और इसमें से छत्तीसगढ़ में इनकी लंबाई है 286 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारंगी नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? नारंगी नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? ऑप्शन है बस्तर जिला, दंतेवाड़ा जिला, कांकेर जिला, बिलासपुर जिला। तो इसका सही जवाब होगा बस्तर जिला। बस्तर जिला में नारंगी नदी प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन, महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी के त्रिवेणी संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा प्राचीन तीर्थ स्थल बसा है? राजिम, चंपारणिया, दामाखेड़ा या फिर शिवरीनारायण? तो इसका सही जवाब होगा शिवरीनारायण। त्रिवेणी संगम पर शिवरीनारायण बसा है, जहां पर माघी पूर्णिमा में 15 दिन का मेला लगता है। ठीक है फ्रेंड। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिहंद नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सिहावा पर्वत, संजारी बालोद, मैनपाट, मातरिंगा की पहाड़ी? तो इसका सही जवाब होगा मातरिंगा की पहाड़ी। मातरिंगा की पहाड़ी से ही रिहंद नदी का उद्गम स्थल होता है और रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिहावा पर्वत से किस नदी का उद्गम स्थल होता है? पैरी नदी, इंद्रावती नदी, महानदी, शिवनाथ नदी। तो इसका सही जवाब महानदी। महानदी सिहावा पर्वत से निकलती है और सिहावा पर्वत छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका छत्तीसगढ़ में सबसे कम अपवाह तंत्र है? महानदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। तो इसका सही जवाब होगा गंगा नदी अपवाह तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकी भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? शिवनाथ मैदान, हंसदेव मैदान, महानदी मैदान, इंद्रावती नदी मैदान। तो इसका सही जवाब होगा महानदी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सरगुजा व सूरजपुर जिले में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? हंसदो नदी, इंद्रावती नदी, रिहन नदी, शिवनाथ नदी। तो इसका सही जवाब होगा रिहन नदी। रिहन नदी जो है सरगुजा व सूरजपुर जिले में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है और रिहन नदी को ही सरगुजा की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं होता है? मांड नदी, इंद्रावती नदी, रिहन नदी, कन्हार नदी। तो इसका सही जवाब होगा इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं होता है बल्कि इंद्रावती नदी का उद्गम उड़ीसा राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरगुजा की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? महानदी, जोंक नदी, कन्हार नदी, रिहन नदी। दोस्तों इसका आंसर मैंने अभी अभी बताया है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। तो इसका जवाब होगा रिहन नदी। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरगुजा जिले के मैन पठार से निकलने वाली कौन सी नदी है? इब नदी, केलो नदी, मांड नदी, लागर नदी। तो इसका सही जवाब होगा मांड नदी। जी हाँ दोस्तों, मांड नदी का उद्गम मैन पाट से होता है जो कि सरगुजा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, कन्हार नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? सूरजपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा जिला। तो इसका सही जवाब होगा बलरामपुर जिला। बलरामपुर जिला में कन्हार नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? खारून नदी, इंद्रावती नदी, महानदी, शिवनाथ नदी। तो इसका सही जवाब होगा इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी जो है छत्तीसगढ़ में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी भी है। और याद रखना इंद्रावती नदी जो है बस्तर की प्रमुख नदी है, इसको बस्तर की जीवन रेखा नाम से भी जाना जाता है इंद्रावती नदी को। ठीक है फ्रेंड, ऐसी वीडियो और पाने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसी जीके वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए दोस्तों।